वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज मैं आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रही हूँ। मैंने आपको यूनियन पार्लियामेंट के बारे में ऑलरेडी शुरू किया है, लिंक डालूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लो। फिर साइड बाय साइड मैं आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रही हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट किसने किया था और क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न था, ये सब हम जानेंगे बिगनिंग से। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, पहले इधर आप देख सकते हो 1893 में गांधी जी तभी साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ पे थे वो? साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो काले रंग के थे उनको बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। तो 1906 में ऐसा सिचुएशन आया कि जो भी इंडियंस थे, जो भी ब्लैक पीपल थे, इंडियंस थे, उनको बोला गया कि आईडी कार्ड आपके लिए कंपलसरी है। आपको कहीं पे भी जाना है तो आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। सब तरह का रेस्ट्रिक्शन सर लागू कर दिया गया उनके ऊपर। तो आईडी कार्ड कैरी करने का ये जो उनको कंपेल किया गया, इस वजह से ना और बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ गए। ब्लैक पीपल कहीं पे भी अपना फ्रीडम खो लिए, कहीं पे भी आ जा नहीं सकते थे। तो ऐसे होते होते गांधी जी ने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह वाला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते वो इंडिया में वापस आए। कब इंडिया में वापस आए? 1915 में वो इंडिया वापस आ गए। तो इंडिया में भी सिचुएशन देखा, ब्रिटिशर्स के अंडर इंडियंस की कोई भी ऐसा कोई भी खुश नहीं था। सब लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इंडियंस के साथ। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया में जो ये सत्याग्रह, इसको क्या बोलते हैं? नॉवल टेक्निक। दिस इज अ नॉवल टेक्निक, मीन्स ऐसा टेक्निक बहुत ही मुश्किल से कोई भी अप्लाई कर पाता है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी को, हर किसी को बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ता है। क्यों? खुद के लिए कोई विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन हर तरह का तकलीफ उठा के ये सत्याग्रह वाला करना पड़ता था, क्योंकि ये नॉन वायलेंट था। कोई एक थप्पड़ लगाए तो फिर उसको 4 थप्पड़ लगाने का अधिकार मिलता था। तो किस तरह का मूवमेंट था, इससे समझ जाओ आप। जरा भी वायलेंस नहीं, कोई मारे भी तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। गोली खा सकते हैं लेकिन गोली मार नहीं सकते थे। कोई थप्पड़ मारे भी तो वो थप्पड़ को झेलना है, लेकिन थप्पड़ दूसरा नहीं मार सकते थे। कोई डंडे से भी मारे तो फिर भी उसको डंडे से नहीं मार सकते थे। ये होता है सत्याग्रह, कंप्लीटली नॉन वायलेंस। गुस्से को शांति से फेस करना, कोई भी गुस्सा करे उसको शांति से फेस करना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो ये वाला मूवमेंट गांधी जी ने हमारे कंट्री में शुरू करवाया, और सेम वाला मूवमेंट अमेरिका में भी जो ब्लैक पीपल के लिए जो भी अन्याय होता था उसके विरोध करने के लिए वहाँ पे मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन लूथर ने अमेरिका में भी किया था, ताकि ब्लैक पीपल को अपना अधिकार मिल पाए। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने किया था, ताकि वहाँ के ब्लैक पीपल को भी उनका अधिकार, जीने का अधिकार मिल पाए। तो ऐसी यही सत्याग्रह वाला मूवमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऐसे इन कंट्रीज में भी हुआ था ब्लैक पीपल को, ताकि अपना अधिकार मिल पाए। तो ऐसे होकर जो सत्याग्रह वाला जर्नी शुरू किया गांधी जी ने, तो आगे आगे फिर क्या हुआ? फिर हुआ 1917 में। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होने का रीज़न ये है, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको कंपलसरी किया गया कि आप इंडिगो अपने फार्म में, अपने एग्रीकल्चरल लैंड में आपको इंडिकेट उगाना ही पड़ेगा, मतलब कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। और इंडिगो, आपने कलर का नाम तो सुना ही होगा। ये कल्टीवेशन करने के बाद फिर क्या होता था, क्रॉप का सॉइल पूरा खराब हो जाता था। उसमें फिर आप कोई भी ऐसा कोई भी क्रॉप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसका फर्टिलिटी कंप्लीटली ख़त्म हो जाता था, कंप्लीटली नष्ट हो जाता था उसका फर्टिलिटी। इस वजह से फिर सोचा नहीं, ये क्रॉप करने से एग्रीकल्चरल लैंड कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। और इंडिगो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे थे फार्मिंग करने के लिए, ब्रिटिशर्स क्यों ज़बरदस्ती कर रहे थे? ताकि इंडिगो से वो ज़्यादा कमा सके। वो कमर्शियल क्रॉप था वो, जिससे कि ज़्यादा पैसा आमदनी हो सकता था।
तो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ब्लैक पीपल को ज़बरदस्ती किया जा रहा था कि आपको इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, अपने लैंड में, अपने ज़मीन में इंडिगो ही लगाना है। तो इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह नाम से, बिहार में इंडिगो क्रॉप का रोक लगाने के लिए, ताकि कोई भी उनको ज़बरदस्ती ना कर पाए कि इंडिगो क्रॉप ही लगाना है उनको। फिर उसके बाद जानते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे फमीन हुआ था। फमीन से क्या हुआ, सारे क्रॉप्स खराब हो गए, पानी नहीं मिला क्रॉप को, सब सूख गया, सब बर्बाद हो गया। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बोला कि तुम लोगों को टैक्स देना ही पड़ेगा, एग्रीकल्चरल टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे बेचारे फार्मर्स? एक तो आमदनी नहीं है, ऊपर से सब क्रॉप्स बर्बाद हो चुके हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं था, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे सरकार का? इस वजह से उन लोगों ने फिर विरोध किया। तो उनके पास तो ताकत नहीं था विरोध करने का, क्योंकि फार्मर्स तो बहुत पुअर थे, बहुत वीक थे, कैसे विरोध करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का? तो तभी गांधी जी ने उधर सत्याग्रह शुरू करवाया। तो ये कौन से साल में हुआ था देख लीजिए, 1918 में, जिसका नाम हुआ खेड़ा सत्याग्रह। तो आज बस इतना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जानिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, बहुत बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि कितने तकलीफ से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कितना तकलीफ उठा के। तो ये सारे तकलीफ वाली जर्नी आप जानते रहेंगे, तो इससे आप क्या सीख रहे हैं फिर? जो लोग खुद के पीठ के ऊपर प्रहार खा के, खुद के पीठ के ऊपर इतने कोड़े खा के आज हमारे देश को इतने तक लेकर आए, हमारे देश को स्वाधीन किया, तो हमारा रोल फिर क्या है इस देश के लिए? क्या है हमारा रोल? आप सोचिए, ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट इट। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे वीडियोस में आपको डालूंगी, आपको हमारे देश के जर्नी के बारे में आपको ज़रूर आएगा वीडियोस। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं फिर से।